यूपी के राज्यसभा चुनाव में सियासी ड्रामे की पटकथा 6 महीने पहले लिखी गई है, जिसकी बदौलत चुनाव में सपा विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर क्रॉस वोटिंग कर दी और बीजेपी को 8 राज्यसभा सीट पर जीत दिला दी। पीडीए की रट लगा रहे अखिलेश यादव के लिए ये बड़ा झटका था। खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे शिवपाल सिंह यादव भी विधायकों को बचाकर रख नहीं पाए। हम आपको बताएंगे सपा के उन चेहरों के बारे में जिन्होंने अखिलेश के सियासी किले में सेंध लगा दी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा के चुनाव में सबकी नजरें यूपी पर ही टिकी थी। राज्यसभा की 15 सीटों पर हुए मतदान में यूपी से बीजेपी के 8 उम्मीदवार थे। 8 उम्मीदवारों को जिताने की रणनीति बनाई गई और आखिरकार बीजेपी ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। एक तरफ अखिलेश ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई करने का ऐलान किया, दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने द्वार खोल दिए। जानकारी की माने तो सपा के 7 विधायक बीजेपी में भविष्य तलाश रहे हैं और अंदन खाने इसको लेकर डील भी हो चुकी है। यूपी में मनोज पांडे सपा से बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। इस्तीफे के बाद उनकी बीजेपी ज्वाइनिंग तय मानी जा रही है। सोर्स की माने तो वो योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कौशाम्बी के चाल सीट से सपा विधायक पूजा पाल ने भी क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में ही वोट डाला। अभी माना जा रहा है कि जल्द ही पूजा पाल भी बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। पार्टी पूजा पाल को भी अहम जिम्मेदारी सौंप सकती है। अयोध्या के गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह भी जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि अभय सिंह के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही उनके पुराने मुकदमों में इनको राहत मिल सकती है। वहीं अंबेडकर नगर से सपा विधायक राकेश पांडे भी जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। 2 दिन पहले ही राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे ने बीजेपी ज्वाइन की थी और सूत्रों की माने तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनके बेटे को बीजेपी अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाने के साथ ही राकेश पांडे को भी अहम जिम्मेदारी दे सकती है। अमेठी की गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह का भी नाम शामिल है। दरअसल कुछ महीने पहले बीजेपी नगरपालिका प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह को राकेश प्रताप सिंह ने थाने के बाहर पीटा था, जिसके बाद उन पर फिर एफआईआर दर्ज की गई थी। अब उनको कुछ पुराने मामलों में भी राहत मिल सकती है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों में सपा के कपाली सीट से विधायक विनोद चतुर्वेदी का नाम भी शामिल है। विनोद चतुर्वेदी पर जमीन हड़पने और कागजों की जालसाजी जैसे मामलों में मुकदमा भी दर्ज है। ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद इनको राहत दी जा सकती है। बदायूं के बिसौली से सपा विधायक आशुतोष मौर्य ने भी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में ही मतदान किया था और ये भी माना गया कि आशुतोष मौर्य लंबे समय से बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से उन्हें शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ बदायूं से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।